शुरू करते हैं किसका, त्रिकोणमिति का ये धमाकेदार क्लास शुरू करें। इसमें सबसे अधिक पूछा जाएगा मान निकालने के लिए। जिसको मतलब सूत्र याद है वो मान निकालने के लिए तुमको आसान, इतना आसान हो जाएगा कि तुम फटाफट बना लोगे। जिसको लेकिन याद होना चाहिए सूत्र, किसका मान कितना है, साइन 60, साइन 90, कोस जितना भी है सबका, साइन से लेकर जितना भी क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, सबका मान याद होना चाहिए सभी में। जब इसका मान याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो है पूछता है किससे, मान निकालने के लिए ही पूछेगा। जब तुमको ये सब याद है तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। शुरू करें तो शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवाल आज का ये क्या बोला है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान निकालिए। मतलब साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और प्लस कोस 60 का मान निकालिए। शुरू करें, बना लोगे ना, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करो, बोलो साइन 60 डिग्री इंटू, देखो जब कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है, कोस 30 डिग्री अब प्लस साइन 30 डिग्री अब प्लस इंटू क्या हो जाएगा, कोस, ये कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री। क्या बोला जाए, साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, अबुल कुमार बोलो क्या, अबुल आलम, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान सुजीत √3/2 हो जाएगा। अब प्लस, अच्छा साइन 30 का मान कोई बोलेगा, साइन 30 का मान कितना, पीयूष 1/2, और कोस 60 का मान 1/2। क्यों होता है, क्योंकि देखो साइन का जब बढ़ेगा तो उसका घटते इधर से बढ़ेगा, एक का घटेगा तो एक का बढ़ेगा, और एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, दूसरे का घटेगा तो एक का बढ़ेगा। मतलब साइन और 60 में ये होते रहता है उल्टा पुल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगा, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गुना कर लेते हैं। अच्छा इसमें √3 गुना √3, जब भी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, आप प्लस 1 गुना 1, 1 और 2 दूनी, अच्छा 2 दूनी कितना 4, अच्छा 3 और 1 कितना 4/4, मतलब 4 4 लघुत्तम ले लिए तो 4 1 4, 4 1 4 कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। ये पूछेगा 2 नंबरिया में या तो फिर 1 नंबरिया में। क्लियर है। दूसरा सवाल देखते हैं, हो जाएगा ना, मान याद होगा तब ना मनोज कुमार, मान नहीं याद नहीं तो कैसे होगा, क्या है सब रे, हट। आगे देखो दूसरा सवाल बोला है, दूसरा सवाल है क्या कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 अब माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालने वाला है। सेम सवाल, मान बैठाओ, मतलब किसका कितना मान है, मान बैठाने के बाद जितना आएगा वो आंसर। बोलो सॉल्व कर लें, सॉल्व करो। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फटाफट मान सब अपने मुंह में याद कर लो कि इसका कितना मान है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना। 2 tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 45 का मान 1, माइनस कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना, √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ प्लस दे, अच्छा यहाँ प्लस था ना, ये दोनों खत्म पहले से, क्योंकि प्लस माइनस में खत्म हो गया, दोनों स्क्वायर कुछ नहीं, 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 2, ये आंसर। देखो इतना बड़ा हिसाब तक तुरंत हो गया। मान सब ढंग से रखना होगा यार, जिसको मान याद नहीं अगर वो खत्म, समझा कि नहीं, जिसको मान याद हो गया 4 डिग्री में निकल जाएगा मैथ को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखते हैं इस सवाल को, देखो देखो कितना इजी है, कितना हो जाएगा। देखो ये वाला सवाल देखते हैं, पूछा है कोस 45 डिग्री अब बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान निकालिए। क्या ये सब नहीं निकलेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। जिसको मान याद है, जिसको मान याद नहीं है क्या करोगे, जिसको मान याद नहीं है कुछ मत करो, उसको सोल्व करो डायरेक्ट, ले सोल्व करो। कितना है, कोस 45 डिग्री अब बट्टे सेक 30 डिग्री, मान सब बोलती है फटाफट बोलो। सुजीत कुमार बोलो, बोलो धनी क्या होगा, कोस 45 का मान बोलो, कोस 45 का मान कितना है, 1/√2 अब बट्टे सेक 30 का मान बोलो, सेक 30 का मान बोलो बराबर, कोई किसी को याद नहीं, 2/√3 आप प्लस कोस 31 का मान बोलो, कोस 31 का मान बोलो, हाँ 2, सही है, सही है ना। आप इधर देखते हैं इसको, 1/√2 बड़का बट्टा, इसको यहाँ पर ये वाला नहीं रहेगा यहाँ पर। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 2 + 2√3 अब बटे कितना √3। कैसे किए, ये √3 लघुत्तम ले लिए है ना, 2 तो रहेगा ही, 2 गुना √3 कितना हो जाएगा, 2√3
3 अब प्लस 1/√2 ये वाला हो जाएगा, है ना। ये जब हो गया तो क्या इसका नहीं निकलेगा? इधर कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/√2 था, ये भागा है, तो जैसे ही गुना बदलेंगे तो √3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 + 2√3 कितना आ जाएगा? 2 + 2√3। तो चलो 1 गुना √3, अब इसको गुना करो, और गुना करो, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, गुना करो, तो 2 गुना √2, 2√2 आप प्लस यहाँ पर कितना है? बाहर वाला गुना होता है 1 गुना 2, अंदर गुना √2 गुना √3 √6। इसको ऐसे रखोगे तो ऐसे सही, अगर हर का परिमेयकरण करोगे तो वो भी सही, तुमको जैसे रखना है वैसे करो। इसका मान यही है, यहाँ तक भी आंसर होगा। अगर तुमको हर का परिमेयकरण करना है तो उसका भी आंसर निकलेगा। हर का परिमेयकरण मतलब क्या? रूट को सबको ऊपर लेके जाना होगा। जहाँ तक आंसर, परिमेयकरण कर दें तो परिमेयकरण कर देते हैं। देखो परिमेयकरण इधर कर लेते हैं हम। परिमेयकरण देखो कैसे, कितना आया? √3 था। परिमेयकरण अगर करेंगे यहाँ तक ये भी मेरा आंसर सही होगा। अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 अब बट्टे कितना था? 2√2 आप प्लस कितना? 2√6। क्यों? 1 गुना 2 और √2 था, 1 गुना 2 और √2 गुना √3 √6। अब इसको परिमेयकरण कैसे करेंगे? जितना है उतना से गुना कर दो खाली, लेकिन जो चिन्ह है वो बदल जाएगा ऑटोमेटिक। प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 2√2 अब माइनस 2√6 अब बट्टे 2√2 अब माइनस 2√6 हो गया। अब ये हर का परिमेयकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो बाहर बाहर गुना, अंदर गुना, तो 1 गुना 2 1 गुना √3 गुना √2 √3 दूनी 6 अब माइनस 1 गुना 2 √3 गुना √3 √6 6 18। अभी देखो इसमें से निकलेगा कुछ। अब देखो a + b और a - b है। देखो ये पूरा a और ये पूरा b है ना, ये a और a + b a - b, तो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस ये होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं। अच्छा ये हो गया 2√6 अब माइनस 2√18 बट्टे कितना हो जाएगा बोलो? देखो 2 दूनी 4 गुना 2 का √2 का स्क्वायर 2 अब माइनस 2 दूनी 4 √6 का स्क्वायर 6, तो कितना हो जाएगा? अच्छा अगर दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? अगर कॉमन लोगे तब भी बचेगा, जैसे 2 निकाल लेंगे बाहर, 2 बाहर निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालोगे तो इतना भी सही हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18 अब बट्टे 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। इधर देख लो, देखो कैसे 2√6 अब माइनस 2√18 अब बट्टे 24 में 8 गया माइनस 16। ये भी आंसर। अगर इसको काटेंगे तो 2 8 16 काटेगा, अगर 2 कॉमन ले लेता 2 वो भी आंसर होगा। अगर देखो कैसे 2 8 16 हो जाएगा, 2 दोनों अगर बाहर निकाल लिए तो 2 8 16 होगा, नीचे 8 भी होगा। ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही, यहाँ रखोगे ये भी आंसर सही, यहाँ रखोगे वो भी आंसर सही। तुमको जहाँ रखना है वो आंसर सही होगा। सिर्फ हमको मान निकालने के लिए बोला है। ये क्या हो जाएगा? आंसर। एक आंसर यहाँ सही, एक आंसर यहाँ से, तुमको जो निकालना है। ये बिना हर का परिमेयकरण किया हुआ है, ये हर का परिमेयकरण किया हुआ है। तुमको जो अच्छा लगता है वो उतारो। समझ में आ गया? हाँ उतारो इसको। ये वाला सवाल देखो कितना ईजी है। अधिकतर इसे पूछेगा ही, हर बार पूछता है सभी साहब, एक ना एक पूछेगा ही कोई ना कोई। समझा कि नहीं समझा? कोई ना कोई पूछेगा ही। बोला है कि 4 नंबर बोला है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री या प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान निकालिए। हो जाएगा? तो निकालो मान, मान निकाल ले। सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लो। देखो sin 30 डिग्री मान सब बोलते जाओ ध्यान से, प्लस tan 45 डिग्री माइनस क्या करेंगे? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। रेडी है सबको मान बताने के लिए? कितना कितना होगा चलो बताते हैं, बराबर बताओ। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और cos 60 डिग्री का मान 2/√3। हाँ तुम लोग सोचोगे तब, तुम लोग के सोचने के चक्कर में ना गलती हो जाए कभी कभी। अच्छा ये वाला बराबर यहाँ नहीं होगा, ये हो गया cos 60 डिग्री का मान कितना? 2/√3 अब बट्टे इधर देख रहे sec 30 का मान, जल्दी बोल sec 30 का मान कितना? अब देखेगा तभी लोग। हाँ कितना? हाँ ये देखेगा तब बोलेगा, समझे ना? देखे तुम लोग को याद ही नहीं रे, है ना? sec 30 का मान 2/√3, cos 60 का मान कितना हो जाएगा, है ना? प्लस 1/2 और cot 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। सही है क्या? देखो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है कि नहीं? देखो तुम लोग। हाँ
देखा, तुम लोग देखोगे तब। भाग 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 भाग, कैसे होगा? चल लघुत्तम ले, लघुत्तम ले, लघुत्तम ले। अच्छा इधर लघुत्तम लेते हैं। कौन किसको समझ में नहीं आता है? इधर बनाते हैं अब हम, कन्फ्यूजिया मत। तो लघुत्तम हो जाएगा 2, 1 और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 2√3 लघुत्तम हो गया। ए 2 यहाँ से यहाँ भगा देंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? √3, √3 गुना 1 √3, अब प्लस 1 गुना 2√3 2√3, अब माइनस इधर आ जा, √3 भागा √3 करेंगे, देखो ये वाला का √3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 2 गुना 2 4। अब नीचे आ जाओ, ये बड़का बट्टा, अच्छा ये वाला बट्टा लगेगा ही नहीं यहाँ पर, समझा कि नहीं समझा? ये यहाँ लगेगा। अब सेम टू सेम ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, कितना? 2√3 लघुत्तम, कितना लघुत्तम रे? 2√3 लघुत्तम, √3 भागा √3 कितना हो जाएगा? खत्म, बचेगा क्या? 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4, अब प्लस 2 भागा 2 कितना हो जाएगा? 1, 2 भागा 2 खत्म, यहाँ से यहाँ 2 2 करिए, बचा कितना? √3, √3 गुना 1 √3, अब प्लस कितना? 1 था, 1 गुना 2√3 2√3, समझा कि नहीं समझा? अच्छा 3 को ढंग से लिखिए 3, अच्छा 2√3 खत्म, दोनों सेम है तो काट दिए, बटे में काट दिया, भाग के ये उल्टा हो जाएगा, कट गया। कटने के बाद बचा क्या मेरा? जो बचा उसको लेकर आओ ऊपर, जो बचा ऊपर लेके आओ। क्या क्या बच गया? √3 बचा, देखो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? 1, तो बाहर बाहर जुटेगा और अंदर अंदर, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3√3, कितना? 3√3, अब माइनस कितना रे? 4 रे, नीचे आओ रे। अब देखो अंदर अंदर फिर बोले थे यहाँ पर कितना रे? 1, कितना रे? 1, तो 1 और 2 3√3, अब प्लस कितना था बच गया इधर रे? 4 बच गया, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना। अब देखो दोनों सेम है, लेकिन एक चीज़ का अंदर है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना, तो गोली मार दो फटाफट निकाल देते हैं इसको। अब इसका हर का परिमेयकरण जितना है उतना से गुना कर दो, 3√3, अब माइनस कितना? 4, अब बट्टे कितना? 3√3 माइनस कितना? 4, क्योंकि क्यों 4 माइनस 4 क्यों? क्योंकि प्लस था यहाँ पर, इसलिए माइनस, सेम से गुना करना है लेकिन अलग हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। देखो यहाँ सब ऊपर ऊपर सेम है, तो क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बट्टे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो 3√3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इधर आ जाता हूँ, आ जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ रे। अब बट्टे 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3, 4 चौक 16, अच्छा 3 का स्क्वायर 9, गुना √3 का कितना हो जाएगा? 3, 2 तिया 6 चौक 24, अरे बाहर गुना, क्योंकि रूट अंदर गुना रूट नहीं है ना, 2 तिया 6 चौक 24 √3, आप प्लस 4 चौक 16, और नीचे आ जाओ रे 9 तिया 27, अब माइनस 16। अब देखो इसको इधर लेके आओ, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देखिए, यहाँ देखो यहाँ, जिसको हाँ सिंपल देखना होगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 9 तिया कितना? इसको गुना करो, 9 तिया कितना? 27, 9 तिया 27, अब माइनस 24 √3, अब प्लस कितना? 16, और नीचे कितना? 27 में 16 कितना बचेगा? 11 बचेगा, 11, इतना सोचो मत, हम बता देते 11। अब देखो 27 और 16 कितना? 43, अब माइनस 24 √3 बटे 11, और ये वाला हिसाब तुम लिख के लो, गारंटी पूछेगा 1000%, 1000% पूछेगा ही, ये वाला हर बार पूछता है, हर बार, और हर बार गलती करेगा बच्चा। कहाँ अगर अभी गलती करेगा? कहाँ? यहाँ पर गलती कर देता है, यहाँ से गलती करेगा, 1000% पूछेगा, गारंटी, लिख के लो। इस सवाल को देखें, पहले देख लो इस सवाल को क्या पूछा है क्या? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45, अब बट्टे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। याद रखो जब भी ये एक सूत्र हो गया, देखो याद रखो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, जब भी इसका सुबह मान रहेगा, जब भी इस तरह आए तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। याद रखना कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है? लिखा है एक सूत्र ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका देखो साइन देखो, थीटा की जगह 30 30 मतलब बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? ये सूत्र है, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अभी तुरंत ही निकल जाएगा, तुरंत ही। देखो कैसे, अभी देखो इसको बनाते हैं कैसे हो जाएगा। हल करेंगे 5
कोस स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस, इधर ध्यान दे रहे मारेंगे ना 45 डिग्री अब बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दो दोनों बराबर सेम है, देखो 30 30 बराबर है, इसका मतलब क्या हो, इसका मान अलग हो जाएगा। ऊपर ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, ऊपर कहाँ ऊपर, तो 5 गुना कोस 60 का मान सही है ना 1/2, तो मार मारेंगे सीधा, गलत बोला तो स्क्वायर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। अब प्लस 4 गुना सेक 30 का मान, हाँ 2/√3 का होल स्क्वायर। अब माइनस 10 45 का मान कितना, 10 45 का मान कितना 1 का स्क्वायर था। और नीचे आ जाओ, देखो हम बोले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्योंकि इसका सूत्र ही 1 है, सूत्र ही होता है 1, तो इसका 1 का मान क्या कुछ नहीं, 1 का मान मतलब छिप जाएगा वो। तो चलो ऊपर चलते हैं। अब 5 गुना कहाँ चले गए रे, हाँ 5 गुना 1 को 2 गुना करोगे 1 और 2 को 2 गुना करोगे 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना रे 4 रे, √3 को 2 गुना करोगे कितना होगा रे 3 होगा। 1 को अगर 1 बार गुना करो तो कितना, 1 को अगर 1 बार गुना करो कितना और 2 बार गुना करोगे तो 1 हो गया। अब बटे में क्या था, नीचे 1 था, इसका मतलब कुछ नहीं। अब करो गुना करो, हट गुना कर, 5 गुना 1 5, अब बट्टे कितना 4, 4 गुना 4 16 बटे 3 माइनस 1। बटर कितना गया 5 गुना 1 5 अब बटे 4 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1। अब इसका करो लघुत्तम, क्या करेंगे लघुत्तम करो। चलो इधर आ जाते हैं, लघुत्तम करो, रेड पेन से लघुत्तम करते, ले रेड पेन से। तो 4 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, कितना 12, तो 3 5 है 15, 4 16 चौक 64 अब प्लस माइनस 12, कैसे हो गया 4 भागा 12 करोगे तो कितना होगा 3 3 5 15, 3 भागा 12 करोगे कितना होगा 4 3 चौक 12 और 4 गुना 16 करोगे कितना हो जाएगा 16 चौक 64 ना, 16 64 ही होता है ना रे। अब 56 में 12 कितना हो जाएगा ये 64 15 और 64, तो 5 4 9 6 और 1 7 79 घटा 12, अब बट्टे कितना 12 ही था ना, हाँ 12 ही था, तो 9 में 2 गया 7 और 7 में गया 6 और 67 बटे 12। समझ में आ गया नहीं आ गया, हाँ। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल नंबर 6, यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो √3 का मान कितना होता है 10 60 का मान √3 होगा, तो इधर रखेंगे हम लोग 10 60 और 1/√3 का मान कितना होता है किसमें 10 30 में होता है 1/√3, तो सब में इसमें रखते जाएंगे। तो चूंकि कितना रे 10 दिया हुआ है a + b है ना, बराबर कितना दिया हुआ है √3। अच्छा तो चलो यहाँ, अच्छा 10a + b अब बराबर देखो 10 √3 का मान कितना होता है 10 10 10 खत्म हो गया, बचेगा कितना 10 60, a + b बराबर कितना आ गया 60 आ गया, ये समीकरण 1। फिर कितना दिया इधर देखो 10a - b 10a - b बराबर कितना है 1/√3, मतलब 1/3 था यहाँ पर 1/√3 है। तो चलो यहाँ 10a - b बराबर कितना, तो 10 √3 का मान कितना होता है 1/√3 का 10 30 होता है, 10 30 खत्म, तो इसीलिए a - b बराबर कितना 30, ये हो गया समीकरण। अच्छा ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 2 हो गया तो समीकरण देखो यहाँ पर a + b है और ये a - b है, तो b भी तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, बचेगा कितना 60 और 30 90, a कितना हो जाएगा a और ये 2a और 45, a का मान कितना हो जाएगा 35। देखते हैं अभी करके इधर, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। अब क्या करेंगे, अब समीकरण जितना होगा 15 आए जितना भी आए, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एक वाह हल करो, तो हल करो तो a + b बराबर कितना है 60 और a - b बराबर कितना रे 30। अच्छा ये खत्म, यहाँ बचा कितना 2a बराबर 60 और 30 90, तो चलो या a बराबर कितना हो जाएगा 90 बट्टे कितना 2 45 दूनी कितना 45 दूनी 90, a का मान कितना आ गया a का मान 45 आ गया a का मान कितना 45 डिग्री। फिर समीकरण किसी में रख दो, फिर समीकरण 1 में रखो जिसमें रखो, फिर समीकरण 1 में रखेंगे, फिर समीकरण 1 में किसका मान a का मान
रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ यू, क्या बोला है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन थ्योरी नंबर 1, तो रख दिए। तो क्या है थ्योरी नंबर 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर कितना है 60, तो ए का मान कितना है 45 और प्लस बी बराबर कितना 60, 45 प्लस बी बराबर 60, तो 45 को उस पर लेके जाओ, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 घटा 45। अच्छा 60 घटा से लिख 5 को, तो इसीलिए बी बराबर कितना 60 में 45 गया 15 डिग्री। ये आंसर आया, ए और बी का मान आया, बन जाएगा। उतारो इसको, कितना इजी है। हाँ क्या बोले, इसमें भी रखोगे तब भी इसमें 15 आएगा, उसमें रखोगे तब भी 15 आएगा। और ये पूछता है 2 नंबरिया में, इस सवाल पूछा है क्या कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो a का मान क्या होगा। अगर साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो a का मान क्या होगा। ध्यान दो, साइन 2a का पहले सूत्र क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये सूत्र लगाओगे तभी ये आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, कोई उपाय नहीं है। हाँ ये जरूरी है, तो इसको हल कर लेते हैं पहले। देखो सूत्र क्या था, साइन 2a का सूत्र लिख दिया उधर, ध्यान दो उधर, तो सोल्व देख लेते हैं, सोल्व करो। साइन 2a का सूत्र देखो क्या है 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर कितना 2 साइन ए, यही ना आ गया। तो 2 साइन ए खत्म, बचा कितना कोस ए बराबर कितना 1 बच गया, उस पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, 1 गुना कोस ए यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया। तो कोस ए का मान जब 1 तभी होगा जब ए का मान 0 डिग्री होगा, जब ए का मान 0 डिग्री होगा तभी कोस ए का मान कितना होगा 1 होगा। कोस ए का मान 1 तभी होगा जब ए का मान 0 होगा।